ये खबर आ रही है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के खंडवा में एक मदरसे में मिले 20 लाख के नकली नोट के मामले में खंडवा पुलिस ने भोपाल से मास्टरमाइंड समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मास्टरमाइंड है डॉक्टर प्रतीक नवलखे और उसके दोनों साथी भोपाल की गोकुलधाम सोसाइटी में एक ट्रेवल एजेंसी की आड़ में नकली नोट छापते थे। फिलहाल इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरा अलर्ट आप देखिए, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 18 क्विंटल मिलावटी पनीर पकड़ा गया है। जाँच रिपोर्ट में फेल होने पर उसे नष्ट कराया गया। हरियाणा नंबर के ट्रक से बाराबंकी ले जाया जा रहा था। लखनऊ में FSDA यानी खाद्य सुरक्षा विभाग ने 18 क्विंटल मिलावटी पनीर से लदा एक ट्रक पकड़ा। आगरा एक्सप्रेसवे टोल प्लाजा के पास संदिग्ध लगने पर एक वाहन को रोककर उसकी जांच की गई और उसमें पनीर की गुणवत्ता फेल हो गई और इसके बाद फिर पूरे माल को JCB से गड्ढा खुदवा कर नष्ट कराया गया। तो आप हेल्थ के हिसाब से जिस पनीर को खाते हैं उस पनीर को किस तरह से गड्ढे में दफनाया जा रहा है। इसीलिए आपको कहते हैं ना कि घर पर बनाकर आप चीजों का इस्तेमाल कीजिए, घर की चीजें खाइए, नहीं तो पैसे और हेल्थ की बर्बादी आपकी तय है। अच्छा, इसके अलावा देखिए आप, दिल्ली में फ्लैट से 262 करोड़ रुपए का 328 किलो ड्रग्स जब्त किया गया है। दिल्ली पुलिस ने एक फ्लैट पर छापेमारी करके 262 करोड़ रुपए का 328 किलो ड्रग जब्त किया। गृह मंत्री अमित शाह ने इस अंतर्राष्ट्रीय ड्रग कार्टेल का भंडाफोड़ करने के लिए पुलिस की सराहना की है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं दोस्तों, दिल्ली में ये अब तक की सबसे बड़ी ड्रग बरामदगी में से एक है और पुलिस अब इस मामले में गहराई से जांच भी कर रही है। अच्छा, बिहार से एक बड़ी अलर्ट करने वाली खबर आई है। बिहार में महिलाओं के ब्रेस्ट मिल्क में यूरेनियम पाया गया। 6 जिलों में 40 केस मिले हैं। इससे होता क्या कि बच्चों की हड्डियां नहीं बढ़ती हैं, कैंसर तक का खतरा रहता है। दरअसल बिहार की 40 स्तनपान कराने वाली महिलाओं के ब्रेस्ट मिल्क में यूरेनियम U-238 का खतरनाक स्तर पाया गया है। ये खुलासा हुआ है नेचर जर्नल में प्रकाशित एक स्टडी से। रिपोर्ट के मुताबिक ब्रेस्ट मिल्क में मौजूद यूरेनियम का स्तर बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी कई गंभीर समस्याएं पैदा कर रही है। दरअसल इस तरह का अध्ययन साल 2021 में शुरू किया गया था और साल 2024 में खत्म हुआ। और इस अध्ययन में भारत के बिहार के चुनिंदा जिलों जैसे भोजपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, कटिहार और नालंदा में आयोजित किया गया था, जिसमें पाया गया कि मां के दूध में खतरनाक यूरेनियम की मात्रा पाई गई है, जो मुख्य रूप से पर्यावरणीय प्रदूषण के कारण है। यूरेनियम एक भारी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला रेडियोधर्मी तत्व है जो पृथ्वी की पपड़ी में पाया जाता है और ये मुख्य रूप से परमाणु ऊर्जा और परमाणु हथियारों के उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है। 17 से 35 वर्ष की 40 माताओं ने भाग लिया था। चलिए SIR को लेकर भी कुछ अलर्ट भरे अपडेट आपको दिखाते हैं। 37 साल से एक बेटा बिछड़ा हुआ था और वो SIR के चलते परिवार से मिल गया। बंगाल में ये अनोखी घटना देखने को मिली है, जिसे सुनकर लोग भी हैरान है और परेशान भी। दरअसल ये मामला ही कुछ ऐसा है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि इसे चमत्कार कहा जाए या फिर SIR का कमाल। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया के एक छोटे से गांव में पिछले 37 साल से बिछड़ा एक बेटा SIR के चलते अपने घर लौट आया और अपने परिवार से मिल पाया है। इधर आपको बताएं, 19 दिन में 6 राज्यों में 15 BLO की जाने जा चुकी है। SIR अभियान के दौरान गुजरात, मध्य प्रदेश में 4, बंगाल में 3, राजस्थान, तमिलनाडु और केरल में 3 जाने गई है। कुछ जगह खुद ही ने जान दे दी, कुछ जगह पर हार्ट अटैक की घटनाएं भी सामने आई। वहीं मृतकों के परिजनों ने ज्यादा काम और लक्ष्य पूरा करने के दबाव को भी मौत का कारण बताया है। बंगाल में इसी के खिलाफ मोर्चा, सड़कों पर उतरेंगे BLO। तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर BLO पर अत्यधिक बोझ डालने का आरोप लगाया है। वहीं BLO अधिकार रक्षा मंच ने इसी के खिलाफ आज सड़क पर उतरने का प्लान बनाया है। बताया जा रहा है कि सोमवार दोपहर 12 बजे कॉलेज स्ट्रीट से जुलूस शुरू होगा और ये फिर आयोग कार्यालय पहुंचेगा। इधर देखिए आप, पश्चिम बंगाल में SIR के दौरान एक बड़ा खुलासा भी हुआ है। चुनाव आयोग ने फिलहाल जांच के आदेश दे दिए हैं। महिला से जुड़ा एक मामला है। बताया जा रहा है कि एक महिला के नाम पर 44 नकली EPIC कार्ड का खुलासा हुआ है। अभी तक तो हो क्या रहा था कि SIR के दौरान किसी आदमी के 1 तो किसी के 2 तो किसी के 3 कार्ड सामने आ रहे थे, लेकिन पश्चिम बंगाल का ये मामला, यहाँ पर एक महिला के नाम पर 44 कार्ड मिलने की जानकारी सामने आई है। चुनाव आयोग के मुताबिक दुर्गापुर पांडवेश्वर विधानसभा में यह मामला सामने आया और आयोग ने इस विधानसभा के 47 बूथों के जांच के आदेश दिए। इधर आप देखिए, पश्चिम बंगाल के हकीमपुर बॉर्डर पर SIR के डर से बांग्लादेशी घुसपैठियों की भीड़ उमड़ रही है। इनमें से कई साल 2002 के बाद अवैध रूप से भारत में दाखिल हुए हैं और वे परिवार समेत अब वापस लौटने की फिराक में है। और दूसरी ओर कई इलाकों में ऐसे लोग मिल रहे हैं जिनके नाम SIR 2002 की लिस्ट में नहीं है। और ऐसे में पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिला के बांग्लादेश से सटे हकीमपुर बॉर्डर, सैकड़ों लोग बक्से और बैग लेकर यहाँ इंतजार कर रहे हैं। वे बॉर्डर पार करके बांग्लादेश लौट जाने की फिराक में है। इसके अलावा आप देखिए, छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री TS सिंहदेव ने भी SIR प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने SIR फॉर्म भरने की प्रक्रिया को जटिल बताया, कठिन बताया है। उन्होंने कहा कि MA पास होने के बाद भी फॉर्म भरने में मेरे पसीने छूट गए। कांग्रेस ने SIR की समय सीमा 3 महीने बढ़ाने की मांग की है। साथ ही आप देखिए, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी SIR को लेकर एक बार फिर सरकार और चुनाव आयोग पर हमला बोला है। SIR की वजह से देश भर में भी अफरा तफरी का माहौल भी है और इसकी वजह से पिछले करीब 3 हफ्तों में 15 से 16 बूथ BLO की जान भी चली गई। ऐसे अपडेट्स भी खबरें मिल रही हैं। राहुल गांधी ने कहा कि SIR कोई सुधार नहीं, थोपा गया जुल्म है। अच्छा, इसके अलावा खबरों में और अपडेट आपको बताएं, हरियाणा के हिसार के मॉडल टाउन के रहने वाले एक 45 साल के कुणाल मेहता ने अमेरिकियों से $23,000 करोड़ की ठगी की। $23,000 करोड़ कितने होते हैं?
अमेरिकी जांच एजेंसी FBI ने इस पूरे गिरोह का भंडाफोड़ किया है। शुरुआती जांच में ये बातें सामने आई कि कुणाल के पिता दीपक मेहता हिसार में 2000 से पहले रहते थे और एक बीमा एजेंट का वो काम करते थे। इसके बाद परिवार दिल्ली से अमेरिका चला गया। 28 महंगी कारें जब्त हुई है, प्राइवेट जेट भी किराए पर लिया हुआ था। बताया जा रहा कि कुणाल को अमेरिका कोर्ट ने भी सजा सुनाई है और वहाँ उन्होंने बताया जा रहा कि $2.5 करोड़ से ज्यादा की क्रिप्टो करेंसी को वैध बनाने का जुर्म स्वीकार किया है। तो ऐसे बड़े बड़े काम भी हो रहे हैं, आप देखिए। अच्छा, इसके अलावा देखिए आप, देश में 1 दिसंबर से कैश लिस्टिंग का नया सिस्टम भी बनने वाला है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि मेरा फोकस अदालतों में पेंडिंग केसों की संख्या कम करना। आपको बताएं, जस्टिस सूर्यकांत आज 24 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के 53वें CJI के तौर पर शपथ लेने वाले हैं। CJI का शपथ ग्रहण आज होगा। 7 देशों के मुख्य न्यायाधीश आएंगे। इधर देखिए आप, जोधपुरी सूट में रॉयल वेडिंग में पहुंचे डोनाल्ड ट्रंप के बेटे, हाथी पर नाचा दूल्हा। नोरा और माधुरी दीक्षित की भी धमाकेदार परफॉर्मेंस रही। दरअसल उदयपुर के जग मंदिर पैलेस में अमेरिका के बिजनेसमैन रामा राजू मंटेना की बेटी नेत्रा की रॉयल वेडिंग संपन्न हो गई है। इधर आप देखिए, राजनाथ सिंह ने कहा कि बॉर्डर कब बदल जाए कोई नहीं जानता। आज सिंध भारत से अलग है, हो सकता है कल ये वापस आ जाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को दिल्ली में सिंधी सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बातें कही हैं। साथ ही आप देखिए, लखनऊ में मोहन भागवत ने कहा कि धर्म के लिए लड़ना होगा। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि RSS सामाजिक समर्थन से चलता है, विदेशी फंडिंग से नहीं। इधर PM मोदी ने कहा कि आतंकवाद में AI का इस्तेमाल प्रतिबंधित हो। G20 समिट में कहा कि टेक्नोलॉजी फाइनेंस सेंट्रिक नहीं, ह्यूमन सेंट्रिक होनी चाहिए। PM मोदी ने रविवार को जोहान्सबर्ग में हुए G20 समिट के तीसरे सत्र में कहा कि दुनिया को AI के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक ग्लोबल कॉम्पैक्ट तैयार करना चाहिए। आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक एकजुटता की जरूरत है। PM मोदी ने G20 समिट में 3 देशों के NSA को सुझाव दिए हैं। साथ ही आपको बताएं, एक चक्रवाती तूफान भी आने वाला है। बंगाल की खाड़ी में एक बार फिर से चक्रवाती तूफान बन रहा है और इसका नाम है सेन्यार। मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है। बंगाल की खाड़ी में एक शक्तिशाली चक्रवाती सिस्टम सेन्यार बन रहा है, जो 26 नवंबर तक तूफान का रूप ले सकता है। अंडमान सागर में लो प्रेशर के कारण यह धीरे धीरे मजबूत होकर डीप डिप्रेशन और फिर साइक्लोन में बदलेगा। IMD ने अंडमान निकोबार में भारी बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी दी है और मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। 26 नवंबर के आसपास साइक्लोनिक तूफान सेन्यार बनने की राह पर है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने भारत को लेटर भेजा है। शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की गई है। हसीना इस समय भारत में है। वहीं देखिए आप, पाकिस्तान का झूठ एक बार फिर से बेनकाब हुआ है। फ्रांसीसी नेवी ने ऑपरेशन सिंदूर में राफेल गिराने का दावा खारिज कर दिया। पाकिस्तान का झूठा प्रचार एक बार फिर दुनिया के सामने उजागर हुआ है। अपनी सेना को भारत से बेहतर दिखाने की कोशिश में पाकिस्तानी मीडिया ने फर्जी खबरें फैलाई थी और उसमें यह दावा किया गया था कि मई में भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने भारतीय राफेल लड़ाकू विमान गिराए थे। लेकिन एक रिपोर्ट आई है जिसमें फ्रांस की नौसेना के कमांडर के बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। तो ये झूठ एक बार फिर से झूठ ही साबित हुआ। इधर आप देखिए, बड़ी खबर, चीन और जापान के बीच भी तनाव बढ़ता जा रहा है। अब जिनपिंग ने सख्त एक्शन लिया है। ताइवान को लेकर जापान और चीन के बीच तनाव बढ़ रहा है। जापान के ताइवान को लेकर दिए बयान पर अब चीन भड़क गया है। बीजिंग ने इसे संयुक्त राष्ट्र यानी UN तक पहुंचाते हुए जापान पर भ्रामक बयान देने के आरोप लगाए हैं। इधर देखिए आप, अमेरिका का यह इलाका अंधेरे में डूब जाएगा। 2 महीने तक सूरज नहीं निकलेगा। सर्दियों ने दस्तक दे दी और अब सभी लोग कड़कड़ाती ठंड के बाद राहत की धूप का इंतजार करने लग रहे हैं। लेकिन आपको बताएं दोस्तों, दुनिया में एक जगह ऐसी भी है जो अब अंधेरे में डूबने वाली है और यहाँ पर 64 दिन तक उजाला नहीं होगा। अमेरिका का एक शहर कई महीनों के लिए अंधेरे में डूबने वाला है। अलास्का के उटकियागविक के निवासी अगले 64 दिनों के लिए सूरज को नहीं देख पाएंगे। साथ ही आप देखिए, जहरीली हवा में सांस ले रही दिल्ली अगले 2 दिन राजधानी पर भारी। AQI 400 पार हो गया है। वहीं दिल्ली बेसमेंट में अवैध व्यवसायों पर निगम सख्त हो गया है। सुरक्षा मानक न पूरा करने पर नोटिस और सीलिंग की तैयारियां भी हो रही हैं। कश्मीर से जुड़ा अपडेट देखिए, पर्यटकों के लिए फिर खुल जाएगा गुलमर्ग का द्रंग। पहलगाम आतंकी हमले के बाद बंद किया गया था। बीजेपी का ऑपरेशन पश्चिम बंगाल, अपनाई जाएगी बिहार और महाराष्ट्र की रणनीति। अमित शाह ने अपनी टीम उतार दी है। बिहार में जीत के बाद बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में ऑपरेशन पश्चिम बंगाल शुरू किया है। अमित शाह ने 6 संगठन सचिवों और वरिष्ठ नेताओं को तैनात कर दिया है। पश्चिम बंगाल में भी बिहार और महाराष्ट्र की रणनीति अपनाई जा रही है, जिसके तहत राज्य को 6 संभागों में बांटा गया है। अमित शाह स्वयं इन संभागों में जाकर स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे। दिल्ली MCD चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस ने वोट चोरी का आरोप लगाया है। इसी को पत्र भी लिखा है। दिल्ली कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने नगर निगम चुनाव में वोट चोरी का आरोप लगाया है और उन्होंने राज्य चुनाव आयुक्त को एक पत्र लिखकर वार्ड नंबर 65 अशोक विहार के बूथ नंबर 13 पर एक ही व्यक्ति की फोटो 90 मतदाताओं के इस्तेमाल का आरोप लगाया है। साथ ही बड़ी खबर देखिए, कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है इस पर पार्टी आलाकमान फैसला करेगा। पिछले काफी समय से ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि राज्य में CM बदला जा सकता है। हालांकि खुद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया इस बात को खारिज कर चुके हैं। जो भी फैसला होगा कांग्रेस आलाकमान करेगा। कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस तरह की बात कही है। इधर आप देखिए, शेयर बाजार को दी गई जानकारियों के मुताबिक रियल एस्टेट सेक्टर में बड़ा बूम देखने को मिला है। 28 कंपनियों ने 180 दिनों में 92,500 करोड़ की प्रॉपर्टियां बेच दी हैं। सरकारी इंश्योरेंस कंपनियों का मर्जर होगा, सरकार ने सुपर प्लान बनाया है। दरअसल
दरअसल दोस्तों, बैंकों के बाद अब सरकार ने हमारे देश में सरकारी इंश्योरेंस कंपनियों के मर्जर का मन बना लिया है और इसके लिए सरकार की ओर से एक प्लान भी तैयार कर लिया गया है। साथ ही आप देखिए, भारत और इजराइल प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता यानी FTA को 2 चरणों में लागू करने पर विचार हो रहा है ताकि कारोबारियों को जल्दी से जल्दी लाभ मिल सके। पीयूष गोयल ने बड़ा बयान दिया है। नेपाल में भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। 4.0 की तीव्रता का भूकंप आया। वहीं देखिए आप, पूर्व नेपाली PM ओली खुद की आर्मी बनाएंगे। कहा कि देश में सुरक्षा व्यवस्थाएं फेल, सरकार पर उन्हें भरोसा नहीं है। ओली ने कहा कि देश में वहाँ सुरक्षा व्यवस्थाएं लगातार बिगड़ रही हैं। वहीं बड़ी खबर आ रही है, पहली बार खेले गए ब्लाइंड विमेन्स T20 वर्ल्ड कप का खिताब भारत ने जीत लिया है। टीम ने रविवार को कोलंबो में खेले गए फाइनल मुकाबले में नेपाल को 7 विकेट से हरा दिया। वहीं देखिए आप, KL राहुल साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे में कप्तानी करेंगे। इंजर्ड श्रेयस और शुभमन बाहर हो गए। कोहली और रोहित 9 महीने बाद घर में इंटरनेशनल मैच खेलेंगे। साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए BCCI ने भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। G20 में पहली बार मेजबानी हैंडओवर नहीं हुई है। डोनाल्ड ट्रंप के न आने से साउथ अफ्रीका नाराज भी था। साउथ अफ्रीका में 20वां G20 समिट रविवार को बिना औपचारिक हैंडओवर के समाप्त हो गया। मतलब दोस्तों, साउथ अफ्रीकी राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने किसी भी अमेरिकी अधिकारी को गवेल यानी अध्यक्षता का प्रतीक हथौड़ा नहीं सौंपा। विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला ने कहा कि कोई भी औपचारिक हैंडओवर सेरेमनी नहीं होगी और अमेरिका चाहे तो फिर सोमवार से ही दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्रालय के दफ्तर से G20 से जुड़े डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। बड़ी खबर आ रही है, नए लेबर कोड से टेक होम सैलरी कम हो सकती है। बेसिक पे अब CTC का कम से कम 50% होना जरूरी। PF और ग्रेच्युटी कंट्रीब्यूशन भी बढ़ेगा। अभी हाल ही में आपको पता ही है, केंद्र सरकार ने 29 पुराने लेबर लॉज को 4 नए कोड में मिला दिया है और 21 नवंबर 2025 से ये वेज कोड लागू भी हो गए और इसके तहत अब कंपनियों को अपना सैलरी स्ट्रक्चर बदलना पड़ेगा, जिसमें बेसिक सैलरी टोटल CTC का कम से कम 50% होना जरूरी है। चंडीगढ़ का स्टेटस बदलने पर केंद्र का U-टर्न, कहा कि इस संसद सत्र में नहीं ला रहे हैं। बिल से पंजाब हरियाणा से संबंधों पर फर्क नहीं। चंडीगढ़ के स्टेटस बदलने को लेकर केंद्र सरकार ने फिलहाल इंकार कर दिया है। गृह मंत्रालय ने कहा कि इस प्रस्ताव पर न तो भी कोई अंतिम निर्णय हुआ है और नए शीतकालीन सत्र में इससे संबंधित कोई बिल लाने की योजना है। पर्याप्त विचार विमर्श के बाद ही बिल लाया जाएगा। अभी हाल ही में ये खबरें आई थी और बताया जा रहा था कि केंद्र सरकार 1 से 19 दिसंबर के शीतकालीन सत्र में ऐसा बिल ला सकती है, जिससे चंडीगढ़ को संविधान के आर्टिकल 239 की जगह 240 में शामिल किया जाएगा। लेकिन फिलहाल केंद्र सरकार ने ऐसा करने से इंकार कर दिया है। और हरियाणा में बिजनेस आवर्स 1 घंटे बढ़ा है। ओवर टाइम 106 घंटे बढ़ाया गया। बड़ी कंपनियों में नियुक्ति पत्र और पहचान पत्र भी जरूरी होंगे। हरियाणा सरकार ने शॉप्स एंड कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1958 में संशोधन कर दिया है और इस संशोधन के बाद अब हरियाणा प्रदेश में बिजनेस आवर्स 9 से बढ़ाकर 10 घंटे किए गए। साथ ही कर्मचारियों के हर तिमाही मिलने वाले ओवर टाइम में भी बढ़ोतरी की गई है। बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिए कड़े मानक बनाए गए और इसके तहत अब कर्मचारियों को नौकरी से पहले अपॉइंटमेंट लेटर और पहचान पत्र देना भी जरूरी होगा। सरकार के सूत्रों का कहना है कि इस अध्यादेश को विधानसभा के विंटर सेशन में पारित कराया जाएगा। अब सभी कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र और पहचान पत्र जारी करना अनिवार्य हो जाएगा। हरियाणा की महिलाएं बनेंगी डिजिटल उद्यमी। CM सैनी ने 2 डिजिटल पोर्टल लॉन्च किए हैं। इनमें स्वप्ना डिजिटल ग्राम ई-बाजार पोर्टल और साझा बाजार सेल्स पोर्टल शामिल है। ये महिलाओं को अपने उत्पादों को ऑनलाइन और अपने खुद के बिक्री बिंदुओं पर ऑफलाइन बेचने में सक्षम बनाएंगे। माताओं और बहनों से जुड़ा अपडेट है। इसके अलावा देखिए आप, हरियाणा पुलिस की वर्किंग पर DGP की कड़ी नजर। रोजाना रिव्यू और नए टारगेट तय हुए हैं। सड़क पर लग्जरी गाड़ियों से रील बनाने पर कार्रवाई होगी। इधर बड़ी खबर आ रही है, करनाल से किसान के खाते से निकाली 19 लाख मुआवजा राशि। संद में बैंक कर्मी और रिश्तेदार पर आरोप लगाया गया। कोर्ट के आदेश पर FIR दर्ज हुई है। जमीन अधिग्रहण की मुआवजा राशि को हड़पने का मामला सामने आया। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन की सुविधाएं निजी हाथों में। 5 साल बाद तैयार हो रहा वर्ल्ड क्लास चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन आधुनिक सुविधाओं के साथ तो शुरू होगा, लेकिन यहाँ की लगभग सभी सेवाएं निजी कंपनियों के हवाले कर दी जाएगी। ऐसे अपडेट चल रहे हैं। वहीं देखिए आप, EMI नहीं देने पर iPhone बंद हो गए। उत्तर प्रदेश सहारनपुर से जुड़ी खबर है। सहारनपुर में लोगों ने कहा कि नकली फोन दे दिए। सभी एक ही दुकान से खरीदे गए थे। दरअसल सहारनपुर में 100 से अधिक iPhone बंद हो गए। ग्राहकों ने, कस्टमर ने बताया कि फोन चलते चलते अचानक रीसेट हो गए और फिर चलना बंद हो गए। वहीं मोबाइल के मालिक ने कहा कि जिस दुकान से मोबाइल लिए थे उसके मालिक ने कहा कि उनमें से 20 लोग तो ऐसे थे जिन्होंने एक भी किस्त नहीं भरी, वो फिर भी हल्ला मचा रहे हैं। इधर आप देखिए, बड़ी खबर आ रही है। ग्रेटर नोएडा में UP बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं के लिए केंद्रों की सूची 27 नवंबर को जारी होगी। CCTV, डबल लॉक, बाउंड्री वॉल अनिवार्य रहेगी। UP बोर्ड ने सेंटरों के नियम को सख्त किया है। इसके अलावा देखिए आप, मध्य प्रदेश सरकार का किसान भाइयों को तोहफा। 2600 रुपए क्विंटल MSP पर गेहूं की खरीद होगी। मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को एक बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने घोषणा की है कि राज्य में गेहूं की खरीदी 2600 रुपए प्रति क्विंटल MSP पर की जाएगी। 13 दिसंबर को नेशनल लोक अदालत, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देश में 13 दिसंबर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा और इसमें कई मामलों को निपटाया जाएगा। मध्य प्रदेश में भी अगले 5 दिन शीतलहर से राहत मिलेगी। कोहरा रहेगा। भोपाल के ग्रीन पार्क कॉलोनी में 12 कारों में तोड़फोड़ की घटना सामने आई है। 3 बाइकों पर आए बदमाशों ने
इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस जांच में जुटी हुई है। वहीं मध्य प्रदेश बोर्ड ने कक्षा 3 से 8वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा की तारीखें घोषित कर दी है। परीक्षाएं 8 दिसंबर से शुरू होगी। हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष बिंदल ने कहा कि प्रदेश में माफिया राज कायम। 4 दिसंबर को धर्मशाला में विरोध प्रदर्शन होगा। कानून व्यवस्था पर भी सरकार को घेरा। इधर हिमाचल में एसएफआई ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। स्कूल कॉलेज बंद करने पर रोष, विधानसभा घेराव की भी चेतावनी। हिमाचल प्रदेश में छात्र संगठन एसएफआई ने सुक्खू सरकार के छात्र विरोधी निर्णयों के खिलाफ मोर्चा खोला है। शिमला में नए लेबर कोड का भी विरोध देखने को मिल रहा है। लुहरी हाइड्रो प्रोजेक्ट वर्कर्स यूनियन ने रोष जताया। 26 नवंबर को बड़े प्रदर्शन की घोषणा। इधर हिमाचल प्रदेश में 28 नवंबर तक बारिश और बर्फबारी नहीं होगी। मौसम विभाग शिमला के अनुसार राज्य में 28 नवंबर तक मौसम शुष्क बना रहेगा। इधर आपको बताएं राजस्थान से जुड़े अपडेट। राजस्थान में 85 नई पंचायत समितियां बनाई गई। अब 450 प्रधान बनेंगे। राजस्थान के 41 में से 33 जिलों में 85 नई पंचायत समितियां बनाई गई हैं और 40 जिलों में पुनर्गठन किया है। नई पंचायत समितियां बनाने की अधिसूचना जारी हो चुकी है और 8 जिलों में कोई नई पंचायत समिति नहीं बनाई है। साथ ही आपको बताएं लंबे इंतजार के बाद राजस्थान शिक्षा विभाग ने राज्य भर के 620 प्रिंसिपल के ट्रांसफर कर दिए। कई शिक्षक नेताओं को भी जिले से बाहर भेजा। संशोधन के इंतजार में बैठे अधिकांश निराश भी हुए। वहीं जयपुर में आलू 6, प्याज 8 रुपए किलो बिक रहा। डिमांड कम होने से दाम टूट गए। नवंबर तक पुराना स्टॉक नहीं बिका तो फिर फेंकना पड़ सकता है। जयपुर की मुहाना मंडी में आलू प्याज की ज्यादा आवक होने के कारण रेट एकदम धड़ाम हो गए, गिर गए। साइकिलिंग के क्षेत्र में बीकानेर ने रविवार को इतिहास रचा। इस रैली में देश और दुनिया के 600 से ज्यादा साइकिल धावक 100 और 200 किलोमीटर की स्पर्धाओं में 27 लाख रुपए के नकद पुरस्कार जीतने के लिए ट्रैक पर उतरे। इधर उदयपुर से बड़ी खबर आ रही है। आचार्य महाश्रमण सोमवार 24 नवंबर को सुबह 9 बजे बलीचा से शहर की सीमा में प्रवेश करेंगे। बड़ी संख्या में समाज के लोग पहुंचेंगे। साथ ही आप देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर बच्चों को पोलियो प्रतिरक्षक दवा पिलाकर राज्य स्तरीय उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ किया। सभी अभिभावक अपने 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की दवा अवश्य पिलाएं। जन्म से लेकर 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की दवा पिलानी है। 2 बूंद दवा ही पोलियो से रक्षा करेगी। पोलियो एक संक्रामक रोग है जो बच्चे के जीवन के लिए घातक हो सकता है। साथ ही आपको बताएं राजस्थान में आज 24 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी होने जा रही है और देश भर की 200 से ज्यादा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हिस्सा लेंगे। इसमें करीब 5000 खिलाड़ियों समेत 7000 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी आज होने वाली है। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर देखिए। छत्तीसगढ़ के 19 ठिकानों पर एसीबी और ईओडब्ल्यू की रेड हुई है। पूर्व आबकारी आयुक्त के घर पर भी छापेमारी हुई। साथ ही बड़ी खबर देखिए आप नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी ने यह माना कि पिछले 11 महीने में देश भर में उनके कुल 320 साथी मारे गए। इनमें 8 सेंट्रल कमेटी के सदस्य हैं जबकि 15 राज्य समिति के मेंबर भी हैं। नक्सल संगठन की सेंट्रल कमेटी ने 17 पेज का एक बुकलेट जारी किया है। इधर हैदराबाद में 37 नक्सलियों ने सरेंडर किया है, हथियार सौंप दिए हैं। हिडमा से भी लिंक निकला है। हैदराबाद में 37 नक्सलियों ने हथियार समेत आत्मसमर्पण किया। बड़ी खबर आ रही है छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र 14 दिसंबर से शुरू होकर 17 दिसंबर तक यानी 4 दिनों तक चलेगा और इस सत्र में प्रमुख चर्चा का विषय धर्मांतरण संशोधन विधेयक रहेगा। धर्म बदलने से 60 दिन पहले जानकारी देनी होगी। 9 राज्यों की स्टडी कर ड्राफ्ट बनाया गया है। ताजमहल से जुड़ी खबर देखिए। वीकेंड पर ताजमहल पर पर्यटकों की बूम रही। 2 दिन में 60,000 पर्यटकों ने ताज को निहारा। टिकट काउंटरों पर भी लंबी लंबी लाइनें देखने को मिली। साथ ही बड़ी खबर आ रही है। डीडीयू में 40 साल बाद बड़ा बदलाव हुआ है। नया अध्यादेश लागू हुआ। पहली बार शामिल हुई डॉक्टर्स ऑफ लॉ की डिग्री। डीडीयू गोरखपुर विश्वविद्यालय ने 40 साल बाद बड़ा शैक्षणिक सुधार किया है। वहीं बरेली में विधवा पेंशन योजना में गड़बड़ी करने वाले गैंग पर अब पुलिस प्रशासन का शिकंजा कसना शुरू हो गया है। बरेली में विधवा पेंशन 1 करोड़ 23 लाख रुपए का घोटाला सामने आया। एसआईटी की टीम गठित हुई है। साथ ही बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश संभल में 80 मकानों के ध्वस्तीकरण पर हाईकोर्ट की रोक लग गई है। तहसीलदार की कार्रवाई पर सवाल उठाए। नक्शा एसडीएम ने स्वीकृत किया था। कुल मिलाकर संभल में तालाब की भूमि पर बने 80 मकानों को तोड़ने की प्रशासन की कार्रवाई पर फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। साथ ही बड़ी खबर आप देखिए मेरठ से आ रही है। 1 जनवरी से पेट्रोल और डीजल के कैब और टैक्सी बंद हो जाएंगे। मेरठ में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए फैसला लिया गया। बिहार से बड़ी खबर देखिए। मस्जिद इमामबाड़ा के दस्तावेजों को उम्मीद पोर्टल पर अपलोड करना जरूरी। 5 दिसंबर अंतिम डेट है। और अब चलते चलते एक नजर डालते हैं आज का राशिफल। आज 24 नवंबर सोमवार को मेष, वृष, सिंह, तुला और मीन राशि के लोगों के लिए आज शुभ स्थितियां रहेगी। दैनिक कामों में लाभ मिल सकता है। कर्क, कन्या, वृश्चिक और धनु राशि के लिए आज समय सतर्क रहने का रहेगा। लापरवाही नहीं करनी है। मिथुन, मकर और कुंभ राशि के लिए आज समय सामान्य रहेगा। इन लोगों को मेहनत के अनुसार लाभ जरूर मिलेगा। आज के मुख्य समाचार के वीडियो में फिलहाल बस इतनी खबरें। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही ताजा खबरों का वीडियो हम हर रोज आपके लिए जरूर लेकर आते हैं और इसके लिए आप एक प्यार भरा इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को आप अपने यार दोस्तों के साथ, जो आपको शेयर वाला बटन दिख रहा है ना मोबाइल पर, इसे आप जरूर दबाइएगा। आपके लाइक और शेयर करने की वजह से ही हमें मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज आप लाइक और शेयर जरूर करिएगा। नए वीडियो में जल्दी फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।